हेलो दोस्तों, आज है करवा चौथ और मैं भी सज गई हूँ अपने सजना के लिए। और सज धज कर अब मैं चल दी हूँ करवा चौथ के लिए करवा माता का मंदिर लगाने। मैंने चौकी लगा दी है और उस पे करवा माता का कैलेंडर रख कर उन्हें चुनरी भी उड़ा दी है। तो अब दोपहर में जैसे कि हम पूजा शुरू करते हैं, तो मैंने करवा भर के माता के पास विराजमान कर दिया है। उसके बाद मैंने गेहूँ चढ़ाए। गेहूँ या चावल आप कुछ भी ले सकते हैं, जिससे माता को आसन दिया जाता है। यह है मीठा करवा, जो कि माता के पास ही रखा जाता है। अब मैंने गेहूँ रख कर गेहूँ का आसन देकर करवा रख दिया और उस पर कलावा बांध दिया। पूजा में कलावे का अपना ही एक अलग महत्व होता है, तो अधिकतर हर चीज़ पर कलाया बांधा जाता है। उसके बाद मैंने करवा माता को और चित्र में बने सूरज, चाँद, गणपति इत्यादि सभी को तिलक कर दिया। उसके बाद मैंने स्थापित किए गणपति, मीठा करवा, पानी का कलश, लोटा और दीपक, इन सबको भी तिलक किया। पानी के करवे पर मैंने एक छोटा सा स्वास्तिक बना दिया। जैसे हमारी परंपरा है, उसी प्रकार मैंने अपनी पूजा विधि शुरू की। पूजा विधि में दीपक को आसन देना भी ज़रूरी बताया है, तो मैंने पुष्पों का आसन अपने दीपक को दिया और उसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित किया। और उसके बाद मैंने सभी को पुष्प अर्पित किए। पहले गणपति को, करवा माता को, करवे को और फिर मीठे करवे को, एक एक कर मैंने सभी को पुष्प अर्पित किए। और अब मैंने गणपति जी की आरती की। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती है, तो मैंने गणपति जी की पूजा करने के बाद करवा माता से भूल चूक की प्रार्थना की कि मुझे क्षमा करें। और उसके बाद मैंने करवा माता की कहानी कहना शुरू किया। मेरी सहेलियां भी आ गई थीं जो कहानी सुनने आई थीं। तो परंपरा के अनुसार मैंने सबसे पहले करवा माता की कहानी कही और उसके बाद गणपति विनायक जी की कहानी कही। सबने बड़े ध्यान से और शांत मन से कहानी सुनी। कहानी सुनते समय हमारे यहाँ लोटे में चावल या फिर गेहूं को अर्पित किया जाता है। खाली हाथ हम लोग कहानी नहीं सुनते हैं, तो हाथ में सभी ने चावल और गेहूं रखे हुए थे। सबने बहुत ध्यान से कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद जो गेहूं और चावल बच जाते हैं, उनको हम सब पल्लू में बांध लेते हैं, जिससे कि चंद्रमा को रात में अर्घ देते समय उसके साथ में हम जल का अर्घ दे सकें। ये बात मैं सबको बता रही थी। उसके बाद हमने की थोड़ी सी मस्ती, देखी एक दूसरे की चूड़ियाँ, मेहंदी और चाय पी। बहुत मज़ा आया। अब हो गया शाम का समय, तो बस किचन में आ गई और खाना बनाने की तैयारी कर दी। एक तरफ मैंने आटा गूंदने के लिए रख दिया अपने नए डो मेकर में। बहुत ही जल्दी मैं इसका रिव्यू आप सबको दूंगी। अभी तक तो ये बहुत स्मूथली काम कर रहा है। अब दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दी अपनी कढ़ाई और बनाना शुरू किया सूजी का हलवा। इधर आटा गूंद रहा था और इधर मेरी सूजी का हलवा बन रहा था। दोनों काम साथ साथ फटाफट हो गए। हलवा भी बनकर तैयार हो गया और आटा भी गूंद गया। बस फटाफट मैंने कढ़ाई रखी और पूड़ी सेकने की तैयारी की। आटा बहुत अच्छा गूंदा था, एकदम सख्त, जैसे पूड़ियों के लिए चाहिए। बस करारी करारी फूली फूली पूरियाँ सेकी, आलू गोभी की मस्त सी सब्ज़ी बनाई और फटाफट पूजा की तैयारी की। इतनी देर में ये भी आ गए थे, तो इन्होंने भी मेरे साथ पूजा की तैयारी शुरू कर दी। शाम की पूजा में हम माता रानी के लिए भोग रखते हैं, जिसमें पूरी, हलवा, प्रसाद, सब्ज़ी सब कुछ होता है। और मैंने जो कपड़े मन से थे वो कपड़े भी रखे, श्रृंगार का सामान, और फिर हम दोनों ने मिलकर करवा माता की पूजा की और प्रार्थना की कि जिस प्रकार सभी को सुहाग दिया,
करवा को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबका सुहाग बनाए रखें और सबके घर में खुशियाँ लाएं। उसके बाद मैंने करवे फेरे और फिर अर्घ देने के लिए पहुंच गई नीचे पार्क में। पार्क में जाके देखा तो जैसे मेला लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सभी लोग करवा चौथ के चांद के दर्शन कर रहे थे, तो मैंने भी पहले करवा चौथ का चांद देखा और फिर अपना चांद देखा। उसके बाद मैंने चंद्रमा की पूजा की, चावल चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाया, इनको भी प्रसाद खिलाया और उसके बाद मैंने जो पल्लू में गेहूँ बंधे थे उन गेहूँ को निकालकर चंद्रमा को अर्घ दिया। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इनके पैर छूकर मैंने भी अपना व्रत खुलवा लिया। पहले जल पिया और थोड़ी सी मिठाई खाई और अब ये थोड़ी सी मिठाई आप लोगों के लिए बस हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और कुछ इस तरीके से मेरा करवा चौथ मना। आपने करवा चौथ कैसे मनाया ज़रूर बताइएगा।